हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप आप सब ठीक होगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। कैसे लग रहा है मेरे एक्सरसाइज के व्लॉग्स? और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, बहुतों ने स्टार्ट भी की, उनको काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। और मैं अभी फ्यूचर में जो एक एक्सरसाइज का है मैं और डालूंगी, जिसमें कुछ न्यू एक्सरसाइजेज ऐड हुई है। एक्चुअली मेरे व्लॉग में मैंने 2-3 बार जो एक्सरसाइज का आता था उसमें आपको पता ही लगा होगा कि मुझे वर्टिगो का प्रॉब्लम है। इसके लिए कुछ कुछ सर्टेन एक्सरसाइजेस मुझे लेट के नहीं कर पाती हूँ, तो थोड़ा आधी बैठी हुई रहती हूँ, मतलब वैसे ही मैं करती हूँ। तो उसमें भी मेरे पास कमेंट्स आए कि आपको मैडम अगर वर्टिगो है तो वर्टिगो आप कैसे ठीक हुआ, या एक ने लिखा कि मुझे खुद को भी वर्टिगो है, बहुत तकलीफ होती है जब बहुत चक्कर आते हैं। तो जी हाँ, मैं जानती हूँ कि ये वर्टिगो ऐसा है, ये कोई बीमारी नहीं है, बट जिसको होती है, मैं तो बोलती हूँ किसी दुश्मन को भी ना हो ऐसी तकलीफ। मुझे भी एकदम सडनली हुई। मैं आज तक वो दिन भूल नहीं पाऊंगी। 16 जून 1996 का दिन, संडे का दिन था। सवेरे जैसे नॉर्मल वे में हम उठते हैं, मैं पेपर आया, पेपर लेके थोड़ा लेट के पढ़ने लगी, और मेरे हस्बैंड गए चाय बनाने को। चाय लेके वो जैसे आए रूम में, बेडरूम में ही थे हम, तो ट्रे आके रखी उन्होंने, मुझे बोला उठो चाय पियो। तो मैं जैसे उठी वैसे ही मैं लुढ़क के गिर गई वापस, तो मतलब बेड पे ही, तकिए पे। इनको लगा मैं कुछ मस्ती कर रही हूँ, बोले ये क्या कर रही है, उठो उठो। फिर उठी, फिर गिर गई। और उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ ना कि मेरा जो पलंग है ना वो आगे पीछे जा रहा है। और मैं चिल्ला रही हूँ, इनको बोल रही हूँ और पलंग को पकड़ो पकड़ो, मेरे को बहुत पता नहीं क्या हो रहा है। फिर ये भी थोड़ा नर्वस हो गए, क्या हो रहा है ऐसे करके। फिर बाद में हमने रियलाइज़ किया कि बहुत चक्कर आ रहे हैं। संडे का दिन था, फिर भी फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया, वो आ गए, विज़िट किया उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि मुझे लग रहा है कि इनको वर्टिगो है। अब वर्टिगो का नाम ही मैंने पहली बार सुना था। ठीक है, उन्होंने बोला मैं दवाई भेजता हूँ, और दवाई ले लो और फ़र्क आ जाएगा। पर नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दिन संडे का भी गुजरा ऐसे ही, मंडे को भी ऐसी ही तकलीफ़। फिर 2 दिन और वेट किया, पर तब तक मुझे पता नहीं लग रहा था। कभी भी सीधी लेटती हूँ या साइड चेंज करती हूँ, अचानक कैसे चक्कर आता है नहीं पता। फिर डॉक्टर ने बोला कि एक बार आप ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखा दो। तो हमारे यहाँ पास में ही एक बहुत फेमस है, डॉक्टर प्रकाश डॉन, उनके पास मैं गई, उनको दिखाया। तो उनको भी कुछ ऐसा नज़र नहीं आया, क्योंकि कभी कभी क्या है, ये कान से भी रिलेटेड होता है वर्टिगो, थोड़े हमारे फ्लूइड्स थोड़े हिल जाते हैं इसकी वजह से। उन्होंने बोला ये भी कॉज नहीं है, तो एक बार बेटर होगा आप एमआरआई करवा लो। तो फिर हमने एमआरआई करवाया। अब एमआरआई भी बिल्कुल नॉर्मल आया। तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने कुछ 2-3 चीज़ें मेरे से पूछी कि मतलब कुछ आपको कोई टेंशन है, कुछ स्ट्रेस है, या रात को जैसे आप सोए तो कुछ नींद में कुछ आपको तकलीफ। मैं बोला नहीं, कुछ नहीं, मैं तो पीसफुली सो के उठी। फिर आपको कोई टेंशन? मैं बोला बिल्कुल टेंशन नहीं। तो या कुछ ऐसी आपको कुछ शॉकिंग न्यूज़ मिली है, अचानक कुछ ऐसा हुआ है फैमिली में, या कुछ ऐसा कुछ हुआ है, आपने कुछ उस चीज़ के साथ डील किया है? तो मैंने बोला कि यार 2-3 महीने पहले मेरी डैडी की सडन डेथ हुई थी। तो वो था, और वो शॉकिंग था ही था। तो उन्होंने एक वो ही कॉज दे दिया, और बोला कि अभी देखो ये तो खाली दवाई, जब भी आपको तकलीफ होगी तो दवाई ही लेनी पड़ेगी, जो कॉमन है वर्टिन की दवाई, ऐसे करके। बाद में क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड है, उसने रिकमेंड किया कि तुम ज्योति एक बार होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाओ। तो मैं होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाने लगी। वो डॉक्टर काफ़ी दूर रहती थी हमारे घर से, मतलब उसका जो था जगह पे जाना पड़ता था, पर मैं और मेरे हस्बैंड जाते थे। तो उनकी दवाई से मुझे काफ़ी फ़र्क हुआ, पर उन्होंने पहले दिन ही बोला था कि इससे आपके बाल भी निकलेंगे और बॉडी का वेट भी बढ़ जाएगा। तो लेकिन ये 2 चीज़ें आपको डील करनी पड़ेगी ऐसे करके। तो मैं बोली ठीक है, अगर मैं ठीक होती हूँ तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। और पहले तो उस टाइम तो मैं बहुत, वेट भी मेरी बहुत कम थी, अंडर वेट थी, थोड़ा बालों का लग रहा था, पर चलो ठीक है, तो ठीक होना ही है मुझे। लेकिन 6 महीने तक मैंने उनकी होम्योपैथी दवाई ली, और उसके बाद में फिर मेरा भी काफ़ी मतलब कंट्रोल में था, ऐसे करके दवाइयाँ मैं रेगुलर ले रही थी। फिर थोड़ा थोड़ा मैंने ट्रैवलिंग भी शुरू कर दी ऐसे करके, और उस टाइम 96 में मतलब ज़्यादा हमारी ट्रैवलिंग ट्रेन में ही होती थी।
तो सेफली मैं जाती आती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। पर उसके बाद फिर एक दो मेरे से गलतियां हो रही थी कि कभी कभी मुझे हल्के झटके आते थे। तो उसमें फिर मैंने वापस डॉक्टर को कंसल्ट किया, अपने फैमिली डॉक्टर को। तो उन्होंने क्या बोला कि तुम है ना बिल्कुल ऐसे बेड से उठते हो ना तो झट से उठो मत। 2-5 मिनट अपनी आंखें बंद रखो, उसके बाद फिर धीरे से तुम बेड से उतरो। तो वो मैंने फॉलो किया, क्योंकि इस बीच में एक दो बार, जब तक मुझे ये मालूम नहीं था, मैं दवाई तो ले रही थी, पर एक दो बार मुझे ऐसे थोड़ा झटका, मुझे पता नहीं, मैं उठ के तुरंत ही उठ जाती थी। तो ऐसा लगता था कि थोड़ा गिडीनेस मुझे आ रही है, ऐसे कर हो रही है। तो फिर उसके बाद दो तीन उन्होंने पॉइंट्स बोली कि जैसे धीरे से वो करना है तुमको ऐसे, और बॉडी को बहुत एक्टिव नहीं रखना है, जो मेरी बॉडी बहुत एक्टिव है। और डांस वगैरह ज़्यादा करनी नहीं है। तो वो भी एक किस्सा मेरे साथ हुआ कि मेरे ब्रदर के बेटी की शादी थी और उसका संगीत था, तो खूब डांस की, तो अगले दिन फिर मुझे चक्कर आने लगे। तो अभी जो मैंने ना खुद को बहुत कंट्रोल में किया है, और उस टाइम तक है ना एक्चुअली हमें पता नहीं लगता है कि ये चक्कर क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कब आ रहे हैं, किस डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो उसमें मुझे डॉक्टर ने, जब हुआ था तब भी उन्होंने बोला था कि तुम देखो राइट साइड सोने से हो रहा है कि लेफ्ट से हो रहा है। तो तभी मैंने मार्क किया था कि राइट से हो रहा है ऐसे करके। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी तुम्हें ना आगे से लेफ्ट साइड पकड़ के सो, या थोड़ा स्ट्रेट सो सकती है लेकिन राइट साइड मत करो। तो वो मैंने कंट्रोल किया, और आज आप सोचो 28 साल से, जब से मुझे वर्टिगो स्टार्ट हुआ और उसके बाद जब मुझे ये नॉलेज हुआ, तो मैं लेफ्ट साइड पकड़ के ही सोती हूँ। आपको देखो मेरे फर्क भी लगेगा आए में कि मेरी एक आँख ही छोटी हो गई है लेफ्ट साइड सो सो के। ठीक है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर मेन क्या है कि अभी मेरा जो ये ब्लॉग बनाने का, मैंने कैसे हुआ क्या हुआ वो तो मैंने बता दिया। मेरा तो कॉज एक ही था कि कुछ सडन शॉक लगा है उसकी वजह से। पर एक बात और भी मैंने मार्क की कि बहुत धूप में, गर्मी में, बहुत सन के रेज आते हैं जब, तब भी मुझे चक्कर आते हैं। और एक कुछ सर्टेन खाना खाने से, जैसे कुछ ऐसा खाने से लगता है ना कि गैस चढ़ जाती है सिर पे, तो चक्कर तो नहीं आता बट थोड़ा अनईजी लगता है। हालांकि वो वर्टिगो का कोई रीज़न नहीं है, बट मैं अपने साथ वैसा फील करती हूँ। तो जो जो चीज़ें मुझे सूट नहीं करती है वो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। मार्च से लेके मई जून तक मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। और हाँ, अभी जैसे हमारा घर है मेरे बेटे का ऊटी में, तो हम जाते हैं तो वो टाइम वहाँ यहाँ समर होती है, वहाँ अच्छी मतलब वेदर रहती है। ऊटी में तो आप जानते हो हमेशा ठंडी रहती है ऐसे करके, तो ज़्यादा वक्त फिर हम वहाँ गुजारते हैं। पर अभी मेन जैसे है ना, मैंने कैसे खुद को कंट्रोल किया। और ये जो वर्टिगो है सीनियर सिटीजन्स को ही होगा ऐसे नहीं है। जैसे मैं तो यंग थी, 40 इयर्स की थी 96 में, तो मुझे हुआ। तो ये यंगस्टर्स को भी हो सकता है, या कभी बाद में सीनियर सिटीजन को भी हो सकता है। एक्चुअली ये बीमारी, जैसे मुझे डॉक्टर ने बोला, जैसे सिविल इंजीनियर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम रहता है, बिल्डिंगों में ऊपर चढ़ते हैं जाते हैं आते हैं, तो उनको ज़्यादा होता है। तो खैर वो तो मेरे साथ कोई बात लागू नहीं थी। पर फिर भी अभी मैं जो आपको टिप्स बताने जा रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप, भगवान न करे, अगर आप भी सफ़र कर रहे हो तो उस चीज़ को आप फॉलो करोगे ना, तो आपका वर्टिगो बहुत कंट्रोल में रहेगा। बाकी तो दवाई तो क्या, उस टाइम हम लेते हैं और फिर कंट्रोल होता है और फिर वापस दवाई छोड़ा तो वैसी कंडीशन हमारी होती है। तो अभी मैं जो बता रही हूँ आपको वो आप ध्यान से सुनिए। पहली टिप जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले तो जब भी आपको चक्कर आते हैं, लेटने में कैसे आते हैं, किस डायरेक्शन में आते हैं, तो वो डायरेक्शन को आपको पकड़ना नहीं है। जैसे मुझे राइट में आते हैं तो वो तरफ मैं सोती नहीं हूँ। दूसरी बात, अगर आपको कभी भी उठना है तो आप धीरे से 2-5 मिनट बेड पे ही रहिए अगर सो के उठना है। और या तो आप चेयर पे भी बैठे हो, कहीं भी बैठे हो ना, तो बहुत झटके से उठना नहीं है। और जैसे बेड से उठ रहे हो तो 2-5 मिनट अपनी आंखें बंद करो और फिर धीरे से आप उतरो। ज़्यादा इसमें नीचे झुक के देखना नहीं है, बहुत ऊपर देखना नहीं है। और ज़्यादा तकलीफ़ कैसे होती है ना, हाइट्स पे। अगर हम हाइट पे जाते हैं ना तो वहाँ भी चक्कर आने की पूरी संभावना रहती है। अब मुझे तो वैसे भी पहले से ही इतना कुछ हाइट्स में जाने का, मतलब पहाड़ों पे या ऐसे कुछ पसंद नहीं था। पर उसके बाद तो फिर ऐसे हुआ कि अभी कुछ साल पहले, जैसे ऊटी में अभी मेरे बेटे का घर है, तो वहाँ जाते हैं, तो वहाँ कोयम्बतूर से ऊटी तक जाने तक काफ़ी घाट घाट आते हैं।
तब वो घाटों पे जब हमारी गाड़ी जाती है तो थोड़ा ऐसे लगता है कि चक्कर जैसा आता है। तो अभी उसको मैंने कैसे कंट्रोल किया है, क्योंकि मैं एक हाफ टैबलेट लेती हूँ एवोमाइन की और अपनी आंखें मैं बंद रखती हूँ। और कार भी अगर मेरा बेटा कभी लेने आता है या ड्राइवर को भेजता है, जो भी कोई आता है, तो धीरे से वो उस जगह से, वो घाटों से बिल्कुल धीरे 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 हम ऊपर चढ़ते हैं और घर में आराम से पहुंच जाते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसको कंट्रोल करना। पर जो इस चक्करों से जो डर लगता है ना, तब मुझे ऐसे लगता था कि ये भगवान, ये मुझे क्यों ये बीमारी दिया, ऐसी तकलीफ मुझे क्यों दिया। क्योंकि कभी भी मुझे चक्कर अचानक आएगा तो मैं क्या करूँगी ऐसे, या घर में मैं अकेली रहूँगी तो कैसे होगा। बट जब ये सब मुझे टिप्स मिली, मतलब मेरे डॉक्टर ने मुझे सब दी टिप्स, तो फिर उसको बाद में फिर वो मैंने फॉलो करना शुरू किया और अभी कई सालों से। और मुझे पता है कि मैं गर्मी में निकलूंगी तो मुझे ज़रूर चक्कर आने वाला है, भले हल्का ही चक्कर आए, वर्टिगो जैसे चक्कर नहीं आएंगे बट थोड़ा फीलिंग होगी। तो वो सब फिर बात मैंने करना बंद कर दी ना। मैं गर्मी में बाहर निकलती हूँ और मैं घर के अंदर रहती हूँ, या वो क्लाइमेट में मैं बाहर जाती हूँ, मतलब ऊटी में अपने घर में, तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी करीब 2015 से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और अगर इसी टिप्स को, 3-4 टिप्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छी तरह अपने वर्टिगो को कंट्रोल में कर सकती हो। थैंक यू।